नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज शाम 6 बजे उपचुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन तमाम दिग्गज नेता जनता को रिझाने के लिए लगाएंगे पूरा जोर। आपको बता दें 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मरवाही उपचुनाव के प्रचार का भी आज आखिरी दिन है। शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा। सूबे में सक्रिय तमाम दिग्गज जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगे। आज मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर सरकारी बिल्डिंग्स को रोशनी से नहाने के लिए लाइटिंग लगाई गई है। आपको बता दें विधानसभा, राजभवन, मंत्रालय समेत सरकारी बिल्डिंगों को लाइट से सजाया गया है। वहीं आज 20 साल का हो गया छत्तीसगढ़। राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश सरकार देगी कई सौगात। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर किसानों का राज्य सरकार सौगात देगी। आज सरकार प्रदेश के 18,38,000 किसानों को किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त का भुगतान करेगी। योजना के तहत किसानों के खाते में 1,500 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरबा के सतरेंगा बोट क्लब एंड रिजॉर्ट का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत सतरेंगा में आयोजित कार्यक्रम में बतौर अतिथि उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इस बार राजधानी वासियों को कई प्रोजेक्ट्स की सौगात मिलने वाली है। आज मुख्यमंत्री इन तमाम प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे। रायपुर स्मार्ट सिटी द्वारा तैयार किए गए इस प्रोजेक्ट में बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण, जवाहर मार्केट, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, मल्टीलेवल पार्किंग, कोतवाली बिल्डिंग, जय स्तंभ चौक सौंदर्यीकरण शामिल है। राज्य अलंकरण पुरस्कार 2020 की घोषणा कर दी गई है। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने घोषणा की और बताया कि 24 नागरिक और संस्थाओं को राज्य स्थापना दिवस पर राज्य अलंकरण पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। न्यूज 18 के रिपोर्टर ममता लांजेवार को भी राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाएगा। 27 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के जौरा मुरैना में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर चुनाव आयोग ने 48 घंटे के भीतर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम से स्पष्टीकरण मांगा है। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता इमरती देवी की सार्वजनिक सभाओं, सार्वजनिक जुलूसों, सार्वजनिक रैलियों, रोड शो और साक्षात्कारों पर 1 दिन के लिए रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर 1 नवंबर को सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी। इंदौर में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विवाद हो गया। आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। ग्वालियर के डबरा में ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनावी सभा के दौरान जुबान फिसल गई और कांग्रेस को वोट देने की अपील कर डाली। हालांकि तुरंत उन्होंने संभलते हुए कहा कि कमल का बटन दबाएं। आपको बता दें कि इमरती देवी के समर्थन में वो प्रचार कर रहे थे। बुरहानपुर के लूनी गांव में एक युवक राजेंद्र ने दूसरे युवक दिवंगर की चाकू से कूदकर हत्या कर दी। आपको बता दें दिवंगर की भांजी से राजेंद्र का प्रेम संबंध है, जिसका दिवंगर विरोध कर रहा था। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खंडवा के मेदांता दौरे पर रहे। यहां उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह के 10 नवंबर को दिवाली मनाने के बयान को लेकर तंज कसा और कहा कि इस उम्र में ठीक से नींद नहीं आती, इसलिए दिन में सोते हुए वे सपने देख रहे हैं। छतरपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक से 26,50,000 रुपए कैश जब्त किए और युवक को हिरासत में लिया। राज्य अलंकरण पुरस्कार 2020 की घोषणा कर दी गई। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने घोषणा की और बताया कि 24 नागरिक और संस्थाओं को राज्य स्थापना दिवस पर राज्य अलंकरण पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। न्यूज 18 के रिपोर्टर ममता लांजेवार को भी राज्य अलंकरण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। महासमुंद में पीएनबी बैंक में आग लग गई। आग से 2 कैश काउंटिंग मशीन जलकर खाक हो गई। गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। प्रतिदिन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। फिर जिले में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए हैं, जिससे जिले में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 3,868 हो गया है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महासमुंद में कांग्रेस का एक दिवसीय सत्याग्रह प्रदर्शन रहा। जिला मुख्यालय में कांग्रेसियों ने सत्याग्रह आयोजन किया, जिसमें जिले भर के कांग्रेसी नेता शामिल हुए। इस दौरान सभी ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए केंद्र के पारित कृषि बिल का विरोध जताया है। मुंगेली जिले में शनिवार को मिले कोरोना के 47 नए मरीज। जिले में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2838। एक्टिव मरीजों की संख्या 331। अब तक 17 मरीजों की कोरोना से मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े अब बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। महीने भर में आंकड़ा लगभग 2 गुना हो गया है। मौत का कुल आंकड़ा 2038 पहुंच गया है, जबकि 2 अक्टूबर को यह आंकड़ा 1002 ही था। जांजगीर चांपा के पिसौद में एक ट्रक की चपेट में 3 बच्चे आ गए। तीनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक बच्चे की हालत नाजुक है, जिसे सिम्स रेफर कर दिया गया। वहीं हादसे के बाद तनाव हो गया। गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ कर दी। सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने ड्यूटी के दौरान सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद बटालियन हेडक्वार्टर में अफरा तफरी मच गई। मृतक जवान कमला कांता ओडिशा के झारसगुड़ा का रहने वाला था। कवर्धा पुलिस को गांजे की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता मिली है। 3 आरोपी को चिल्फी पुलिस ने 4 क्विंटल 55 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। दुर्ग में अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन सख्त हो गया। प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची। इस दौरान पुलिस और नगर निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव कर दिया। राजधानी रायपुर में पिछले कुछ दिनों से अपराध के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आए दिन राजधानी की सड़कों पर कोई न कोई वारदात हो रही है। इसी कड़ी में रायपुर में 50 साल के एक शख्स की हत्या कर दी गई। रायपुर के कलेक्ट्रेट गार्डन के पास इस शख्स की हत्या की गई। राजधानी रायपुर एक बार फिर शर्मसार हो गई। शहर में नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया है। नाबालिग से रेप का आरोप किराएदार पर लगा है। आरोपी यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। सूरजपुर में पहली बार खुले टोल प्लाजा को लेकर लगातार शिकायतों का दौर और लोगों में आक्रोश जारी है। दरअसल यहां टोल प्लाजा को खुले महज एक हफ्ता भी नहीं हुआ। वहीं स्थानीय लोग टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी लोगों के आरोपों का समर्थन कर रही है। मरवाही उपचुनाव में जोगी कांग्रेस ने किया बीजेपी को समर्थन का ऐलान। अमित जोगी की जनता से अपील, अपमान के खिलाफ सबक सिखाने का वक्त। मरवाही में बीजेपी जोगी के मेल पर चढ़ा सियासी पारा। सीएम भूपेश बघेल का बयान, बेनकाब हुआ चेहरा, कितने में हुई डील, देना चाहिए जवाब। मरवाही में बीजेपी को जेसीसीजे का समर्थन मिलने पर रमन सिंह ने जोगी परिवार और धर्मजीत सिंह को धन्यवाद कहा। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय बताया। मरवाही में जेसीसीजे की ओर से बीजेपी को समर्थन देने के ऐलान पर पार्टी के विधायक देवव्रत सिंह ने खुलेआम बगावत कर दी। सिंह ने कहा, अमित जोगी को बीजेपी का समर्थन देना गलत। जोगी बीजेपी को कभी समर्थन नहीं देते। बीजेपी प्रेम जेसीसीजे के लिए ठीक नहीं। दमोह को कोतवाली थाना चौराहे पर स्थित एक चाय की दुकान पर चोरों ने धावा बोलते हुए करीब 10,000 रुपए का कैश ले उड़े। चोरी की पूरी घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गई। धार में प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस 10 नवंबर को दीपावली मनाएगी, क्योंकि हम सभी 28 सीटें जीतने जा रहे हैं। वहीं मीडिया के सवाल पर कि वो चुनाव प्रचार में ज्यादा शिरकत नहीं कर रहे हैं, इस पर का दिग्गी ने कहा कि 2020 के मैच में अंतिम के ओवरों में बड़े बल्लेबाजों को भेजा जाता है। उमंग सिंघार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उमंग सिंघार ने जो भी गंभीर आरोप लगाए हैं, अगर वो गलत हैं तो सिंघार पर क्यों मानहानि का दावा नहीं कर देते। वहीं पटवारी ने सिंधिया पर हमला बोलते हुए कहा कि आखिर क्या मजबूरी थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। छतरपुर के बड़ा मलहरा से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी कोरोना पॉजिटिव होकर भोपाल में भर्ती हो गए, जिसके बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी के पक्ष में मोर्चा संभाल लिया। उमा भारती और सांसद प्रहलाद पटेल ने बड़ा मलहरा में प्रचार किया और लोधी को जिताने की जनता से अपील की। कांग्रेस के छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी की खजानों की प्रशासन के द्वारा जांच करने पर अब सियासत गर्मा गई है। चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि उपचुनाव में महज 2 दिन ही बचे हैं, ऐसे में बिना नोटिस उनके खिलाफ जांच से साबित हो रहा है कि चुनाव बीजेपी नहीं बल्कि प्रशासन लड़ रही है।
वन मंत्री विजय शाह रीछ के हमले में घायल हुए एक युवक को खंडवा जिला अस्पताल खुद लेकर पहुंचे। घायल युवक की हालत बहुत खराब थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने सिर्फ नामात्र इलाज किया, बल्कि नया जीवन दान भी मिल गया। कल सिंधिया के गढ़ में पहुंचे कांग्रेस के स्टार प्रचारक आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इशारों ही इशारों में सिंधिया पर कड़े प्रहार किए, वो भी कमलनाथ की मौजूदगी में। आचार्य के उसी बयान पर सिंधिया ने अशोकनगर में जोरदार प्रहार किया और कहा कि हाँ कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं इसलिए क्योंकि मैं जनता का सेवक हूं, और जो जनता को आंख दिखाएगा मैं उसे काट खाऊंगा। गुना की बमौरी विधानसभा के मार्की महू गांव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ को जमकर घेरा। अशोकनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिंधिया और उनके विधायकों ने समय रहते हुए कमलनाथ की पाप की लंका में आग लगाई। अशोकनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ इस लायक ही नहीं कि उन्हें स्टार प्रचारक बनाया जाए, इसलिए चुनाव आयोग ने उन्हें हटाया। सीएम शिवराज ने कि कमलनाथ की तुलना रावण से करने पर कांग्रेस का पलटवार। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, हार देखकर शिवराज बौखला गए हैं, इसलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। जनता द्वारा कमलनाथ जी को सौंपी गई 70 रूपी सीता का हरण तो शिवराज और बीजेपी ने किया है। बुरहानपुर के नेपानगर में पुलिस चेकिंग के दौरान एक व्यापारी के पास से 4,30,000 की नकदी पकड़ी गई। पकड़ा गया व्यापारी पुलिस की पूछताछ में नहीं बता पाया कि वो पैसा कहां से लेकर जा रहा था। जिला निर्वाचन अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बुरहानपुर में नेपानगर के चूना भट्टा इलाके में रहवासियों ने मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव में चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। साथ ही किसी भी प्रत्याशी को वोट मांगने के लिए प्रवेश नहीं करने का पोस्टर भी लगा दिया। सतना जिले के अमरपाटन में एक मेडिकल संचालक को गोली लगने का मामला सामने आया है, जहां दोस्त से मिलने गए दोस्त ने अवैध कट्टे से खेलते खेलते मेडिकल संचालक दोस्त को गोली मार दी। टीकमगढ़ स्टेट बैंक चौराहे पर शहर के व्यापारियों ने चक्का जाम किया और प्रशासन की ओर से शहर में प्रदर्शनी लगाने की इजाजत देने पर नाराजगी जताई। दमोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया और पथरिया विधायक रामबाई मौजूद रहीं। शहर के सागर नाका बाईपास ब्रिज के पास भूमि पूजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मधांता विधानसभा में रोड शो किया। ओमकारेश्वर से उन्होंने रोड शो शुरू किया, जो दिन भर चलेगा। पूरा एक दिन विजयवर्गीय नरेंद्र पटेल के पक्ष में प्रचार करेंगे। एमपी में 28 सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए अब तक 800 शिकायतें चुनाव आयोग के पास पहुंच चुकी हैं। सबसे ज्यादा अधिकारियों की शिकायत हुई, जिसमें 500 शिकायत पुलिस अधिकारियों के कामकाज को लेकर की गई है। बाकी विवादित बयानों को लेकर शिकायत की गई है। कमलनाथ की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों की दी जा रही चेतावनी को लेकर शिवराज ने निशाना साधते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना ठीक नहीं। कमलनाथ अधिकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ आगर मालवा के मडकोट पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं सभा को सचिन पायलट, प्रमोद कृष्णम और नकुलनाथ ने भी संबोधित किया। इंदौर में कोरोना को लेकर राहत भरी खबरें आना जारी है। 89 दिनों के बाद भी राहत भरी खबर तब मिली जब पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमित का आंकड़ा 100 से कम आया, जबकि एक मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश के सियासी दंगल में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने प्रदेश भर से पुलिस बल कूच कर रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर पुलिस लाइन ने भी पुलिस बल को रवाना किया। धार में पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 50 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर दिया था। जबलपुर में ठंड ने दस्तक दे दी है। बीते 4 दिनों से लगातार तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बीती रात न्यूनतम पारा 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो दीपावली के पहले तक अच्छी खासी सर्दी पड़ने लगेगी।
भिंड के मेहगांव से सपा प्रत्याशी रहे भानु गुर्जर ने पीसी कर आरोप लगाया कि जब से उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया बीजेपी बौखला गई है और लगातार उनको जान से मारने की धमकी फोन पर दी जा रही है। साथ ही एसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार भी लगाई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद उदित राज पर पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने हमला बोलते हुए कहा कि दलितों को भ्रमित कर रहे उदित राज। दरअसल उदित राज ने बीजेपी को दलित विरोधी बताया था। श्योपुर में पुलिसकर्मियों द्वारा पूछताछ के नाम पर महिला समेत 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। मामला तूल पकड़ने पर एसपी ने आरोपी एएसआई को लाइन अटैच कर सभी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी नेताओं की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, जिसमें उन्होंने बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। दरअसल स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म होने पर कमलनाथ ने कहा कि इस कार्रवाई से मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस बयान पर ही वी डी शर्मा ने कमलनाथ को घमंडी बताते हुए बीजेपी के 28 में से 28 सीटें जीतने का दावा किया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो दोनों हाथ से तलवारबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उज्जैन के चकोर पार्क में 15 दिनों तक लड़कियों और युवतियों को शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिसे देखने मोहन यादव पहुंचे। इंदौर में रात के अंधेरे में 3 थानों की पुलिस को 50 किलोमीटर तक बदमाश दौड़ाते रहे। इस दौरान बदमाशों ने टोल नाके पर बैरियर तोड़ा, पुलिस पर हमला किया और अंत में ट्रक छोड़कर भाग निकले बदमाश। पुलिस के हाथ कोई बदमाश नहीं लगा। भोपाल में सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ किसी की नहीं सुनते, न मानते हैं, वो राहुल गांधी की भी नहीं सुनते और उनके लिए अब चुनाव आयोग भी गलत हो गया है। कमलनाथ को अहंकार है कि वो केवल वही सही है, बाकी सब गलत। यही अहंकार व्यक्ति को नीचे ले जाता है। इंदौर में कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से हटाने पर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बयान, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं ले सकता। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग लगाया है, साथ ही कार्यकर्ताओं पर झूठे केस दर्ज करने का भी आरोप लगाया। वहीं कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने पर कहा कि स्टार प्रचारक पार्टी तय करती है, स्टार प्रचारक से हटाने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं। महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि धर्म, त्याग, संयम, मर्यादा को काव्य में पिरोकर पवित्र महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकोत्सव पर उनके श्री चरणों में शत शत नमन। उनके न्याय, असत्य, धर्म के विरुद्ध लड़ने की सीख आज भी हमें प्रेरणा देती है। मुरैना के जौरा से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय का जौरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुशवाहा को गाली देते और धमकाने का वीडियो वायरल हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी की गाड़ी चेक करने से नाराज, गाड़ी में 47,000 रुपये नगद चुनाव सामग्री मिली। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कल पुण्यतिथि थी। इस मौके पर भोपाल के पीसीसी दफ्तर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें भी नमन किया। ग्वालियर में शुक्रवार की रात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान सीएम शिवराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनसमुद्र उमड़ रहा है और जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है। भीड़ को देखकर उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत तय है। भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताने के बाद सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी गुस्सा। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कांग्रेस, पाकिस्तान और चीन प्रेम साफ दिखाई दिया है और राहुल गांधी की भूमिका भी जनता के सामने आई है।